तो जय हिंद फौजी भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रणधरा क्लासेज में। और रणधरा क्लासेज की इस मिशन सिलेक्शन सीरीज में साथियों हमने लगातार महत्वपूर्ण टॉपिकों की एक सीरीज है वो स्टार्ट की है। इसमें आपके लिए लगातार टॉपिक है वो एड ऑन होते जा रहे हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान पक्षी अभ्यारण्य है उस मामले को क्लियर करने में लगे हुए हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे जो हमारे प्रमुख टाइगर और एलिफेंट रिजर्व है, हाथी और बाघ अभ्यारण्य, हाथियों और बाघों के लिए जो प्रसिद्ध अभ्यारण्य है उनको राज्य वाइज देखने वाले हैं, उनसे संबंधित कानून और पर्यावरण के लिए उनके महत्व है उस बारे में चर्चा करेंगे। और आज के वीडियो में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो होने वाली है। तो हम शुरू कर रहे हैं और आपको ये वीडियो देखना है, चीज़ें नोट डाउन करनी है। हम शुरू करने वाले हैं भारत के बाघ और हाथी रिजर्व है, इनमें क्या क्या चीज़ें फेमस है, कौन कौन से आंकड़े हमें पता करने हैं तो उसके बारे में। तो देखो, इनसे संबंधित कुछ प्रमुख वन्य जीव संरक्षण परियोजनाएं आई है जिनके महत्वपूर्ण वर्ष आपको ध्यान में रखना है। आपको ध्यान में रखना है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो हम पहले भी देख चुके हैं कब आया, आपको ध्यान में रखना है प्रोजेक्ट टाइगर, ये आया था 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम प्रोजेक्ट टाइगर। हाथियों को संरक्षण के लिए 1973 में आया था, बाघों की घटती संख्या को रोकने के लिए। प्रोजेक्ट टाइगर मतलब बाघों के लिए। मगरमच्छों के लिए 1975 में आया था मगरमच्छ प्रजनन परियोजना। और गेंडा परियोजना या हिम तेंदुआ परियोजना 1987 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था? 1992 में। तो आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे अगर हो जाता है तो वो हो जाता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992। ये तीनों चीजें आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जा सकता है कि इनके लिए जो संरक्षण अधिनियम बनाए गए वो कब बनाए गए। इसके बाद हम देखने वाले हैं प्रोजेक्ट टाइगर। इसमें बाकी चीजें बाघ अभ्यारण्य के बारे में कि भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था? जिम कॉर्बेट। लगातार देख रहे हैं कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। भारत में कुल 58 है वो टाइगर रिजर्व है 2025 के आंकड़ों के अनुसार। बाकी कुछ चीजें इनमें एड ऑन होती रहती है। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना की सीमा पर स्थित है। सबसे छोटा कौन सा है? महाराष्ट्र का बोर टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र। अब देखो इसका क्षेत्रफल इतना है 5,937 और बोर का मात्र 138 वर्ग किलोमीटर। इनका जो प्रबंधन है वो नोडल एजेंसी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। अब देखो जो लेटेस्ट अभी आपको, वैसे जरूरी नहीं है आपके लिए जानकारी, आपको देखना है कि ये कहाँ स्थित है। तो वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य राजस्थान में है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला छत्तीसगढ़ में है। रातापानी बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है। माधव बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है। तो ये जो बाघ अभ्यारण्य है वो किस राज्य में स्थित है ये जानकारी आपको पता रहनी चाहिए। आगे हम चले तो आपको पता है कि टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। यहाँ सर्वाधिक बाघ और 9 रिजर्व है। यहाँ पे पन्ना है, संजय डोबरी है, बांधवगढ़ है, कान्हा है, पेंच है और सतपुड़ा है। मध्य प्रदेश को सर्वाधिक बाघों की संख्या के कारण ही टाइगर स्टेट है वो कहा जाता है। मध्य प्रदेश में 9 से अधिक है। बांधवगढ़ यहाँ का सबसे फेमस है जो सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे सबसे ज्यादा संख्या में बाघ पाए जाते हैं। और पेंच यहाँ का ही है। इसकी जो प्रसिद्ध लेखक है रुडयार्ड किपलिंग जिन्होंने जंगल बुक लिखी वो इसी अभ्यारण्य की प्रेरणा पर आधारित है। आगे हम देखेंगे महाराष्ट्र के, जो हमारा पश्चिमी भारत है वहाँ के। तो महाराष्ट्र में क्या है, कौन कौन से फेमस है? तडोबा अंधारी, मेलघाट, सह्याद्री, बोर और पेंच जो मध्य प्रदेश के साथ साझा है। पेंच महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों की सीमा पर है। पेंच मुख्यतः मध्य प्रदेश में आता है। इसके अलावा हम देखेंगे कर्नाटक के बांदीपुर, नागरहोल, भद्रा, डांडेलियंसी और बिलीगिरी रंगनाथ हिल्स। तो जो हमारा पश्चिमी घाट है, जब हम भारत से ड्रॉ करते हैं भारत की स्थिति
तो ये हमारा पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र और कर्नाटक के हमने देख लिए कि कौन कौन से फेमस टाइगर रिजर्व है वो है। तो आपको यहाँ पे याद करना है, ये देख लेना एक बार। और यहाँ आपसे बांदीपुर और नागरहोल होल है, ये तो बार बार पूछे जाते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। आगे हम देखेंगे उत्तर पूर्व और पूर्वोत्तर भारत के टाइगर रिजर्व। तो देखो उत्तराखंड का फेमस कौन सा है आपको पता रखना है, बार बार पूछा जाता है। जिम कॉर्बेट है और राजा जी है, जिम कॉर्बेट और राजा जी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है उत्तर प्रदेश का, कहाँ का, उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में कौन कौन है, दूधवा है, पीलीभीत है और अमानगढ़ है और रानीपुर है, ये है उत्तर प्रदेश के। दूधवा आपसे पूछा जाता है, ये फेमस है। असम का काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग, ये है असम के, तो ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। पश्चिम बंगाल के सुंदरवन और बक्सा, हम पहले भी ये देख चुके हैं। ओडिशा का सिमलीपाल आपको पता है, याद है। और सातकोशिया, कौन सा है, सतकोशिया या सातकोशिया। सिमलीपाल और सतकोशिया, तो देखो ये उनकी मैप पे स्थित है। तो यूनेस्को में शामिल है मानस, कहाँ का, जो असम का है। बाकी बक्सा, नामेरी, ओरंग, काजीरंगा, काजीरंगा भी कहाँ है आपको पता है, ये असम में स्थित है। से असम ये भारत का राज्य है। राजा जी उत्तराखंड में, जिम कॉर्बेट, ये चीजें हमने देखनी है। दूधवा, पीलीभीत, अमनगढ़, रानीपुर, वेस्ट बंगाल का सुंदरबन जो यूनेस्को साइट भी है। तो मानस और सुंदरबन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये सतकशिया कहाँ है, ओडिशा में, सिमलीपाल ओडिशा में है। आगे हम देखें कि राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के जो टाइगर रिजर्व है उनके बारे में। तो राजस्थान आपको पता है, ये शुष्क क्षेत्र है भारत का अधिकांश, मतलब भारत का एक तरीके से ये क्या है, रेगिस्तानी राज्य है। यहाँ पे रेगिस्तान पाया जाता है। कौन सा रेगिस्तान है, थार का रेगिस्तान। यहाँ पे रणथंबोर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विस्तारी और धौलपुर करौली, ये क्या है, यहाँ के टाइगर रिजर्व है वो है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के अमराबाद, कवल, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, तो आपको ध्यान में रखने हैं अमराबाद, कवल, नागार्जुन सागर और श्रीशैलम। इसके बाद आपको ध्यान में रखना है तमिलनाडु, मुदुमलाई, अनामलाई, सत्यमंगलम, कलकड़, मुडनथेरे, श्रीविल्लापुथुर, मेघमलाई, तो ये है तमिलनाडु के, जिसमें आपको ये मुदुमलाई, अन्नामलाई है वो फेमस है। केरल का पेरियार सबसे फेमस, आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। परबिम कुलम, ये समुद्र जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको ये चीज़ें नोट करनी है, पढ़नी है, इनको लिखना है और इनको याद करना है। आगे हम चले तो हम अब देखेंगे हमारा प्रोजेक्ट हाथी, हाथियों के बारे में। हाथियों के लिए कौन कौन से प्रसिद्ध है, बाघों के लिए, टाइगरों के लिए हमने देख लिया। तो हाथी प्रोजेक्ट आपको पता है कब आया था, 1992 में। हाथियों को उनके प्राकृतिक आवास की रक्षा के लिए 2010 में हाथियों को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है वो घोषित किया गया था। कब किया गया था, 2010 में राष्ट्रीय विरासत पशु। यह मानव हाथी संघर्ष को रोकना प्रमुख उद्देश्य था। भारत में कुल 33 एलिफेंट रिजर्व है 2025 तक की जानकारी के अनुसार। यहाँ हमने सुरक्षित प्रवास गलियारे, हाथियों को इधर उधर से सड़क क्रॉस करने के लिए गलियारे आदि का निर्माण कर रही है। अब भारत सरकार जो भी नहीं है वो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो बनाती है, तो वहाँ जो जंगली पशु है, जब भी कोई राष्ट्रीय राजमार्ग जंगली क्षेत्र से गुजरता है, वन्य जीव क्षेत्र से गुजरता है, तो वहाँ पे गलियारे बनाए जाते हैं जिससे उनका एक साइड से दूसरी साइड है वो आवागमन हो सके, वो फ्रीली है वो इधर उधर घूम सके। भारत के प्रमुख हाथी गलियारे और रिजर्व कौन कौन से है पूर्वोत्तर भारत में, असम में दिहांग पटकाई, काजीरंगा, कार्बी आंगलोंग, ये कार्बी आंगलोंग असम की फेमस पहाड़ी भी है। अरुणाचल प्रदेश कामेग, दक्षिण भारत में देखे नीलगिरी रिजर्व है जिसमें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में फैला है नीलगिरी, ये वाला हिस्सा का है नीलगिरी वाला है।
उसके बाद पूर्वी भारत का सिंहभूम, ये सिंहभूमि वाला हिस्सा। झारखंड भारत का पहला एलिफेंट रिजर्व था। मयूरभंज ओडिशा। उत्तर प्रदेश, ये तराई हाथी रिजर्व है, नवीनतम रिजर्व में से एक, यहाँ यूपी में है तराई रिजर्व है। आगे हम देखेंगे, यह आपने इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चीजों को लिखना है, आपको याद करना है। बाघ और हाथी जो साझा आवास है, जहाँ पे दोनों साथ में है। भारत के कई अभ्यारण्य ऐसे हैं जिसमें टाइगर और एलिफेंट रिजर्व है दोनों का दर्जा प्राप्त है, जैसे पेरियार केरल वाला हाथियों और बाघों दोनों के लिए, बांदीपुर कर्नाटक, मुदुमलाई तमिलनाडु, मानस असम, ये बाघ हाथी और गेंडे तीनों के लिए है, सिमलीपाल ओडिशा। तो ये आपको जानकारी है वो ध्यान में रखनी है कि ये बाघ और हाथी दोनों के लिए फेमस है। पेरियार, बांदीपुर, मानस, मुदुमलाई और सिमलीपाल। पेरियार कहाँ है? केरल में है। बांदीपुर कर्नाटक में है। मानस असम में है। मुदुमलाई तमिलनाडु में है। सिमलीपाल ओडिशा में है। अब देखो, हम वापस इन चीज़ों को कंठस्थ करने के लिए बार बार रिवाइज करेंगे। मैं आपको कोशिश करूंगा कि प्रत्येक वीडियो में चीज़ें याद करवा दूं, और कुछ चीज़ें हैं वो आपको नोट करनी होगी जो बार बार भूलने के चांस है। तो याद तो हम करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आपको लास्ट टाइम रिवीजन के लिए चीज़ें याद रखनी है। अब देखो, बाघों के लिए प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973 में आया था। हाथियों के लिए 1992 में कानून आया था। ये लगभग कुल संख्या 58 है, अभी ज़्यादा भी हो सकती है। ये 33 है। प्रथम कौन सा था? ये बदलने वाला नहीं है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, ये सिंहभूमि झारखंड। प्राकृतिक आवास फोकस किया जाता है, इसमें कोर और बफर जोन बनाए जाते हैं। इसमें विस्तृत हाथियों के लिए कॉरिडोर है बनाया जाता है। हाथियों की बजाय बाघों से मानव को खतरा है वो ज्यादा है। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में हाथी संकटग्रस्त है। दोनों प्रजातियां संकटग्रस्त प्रजाति में शामिल है। अब देखो, आपके लिए क्या चीजें जरूरी हो सकती है इस स्लाइड से। बहुत सी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिलने वाली है कि सर्वाधिक बाघों वाला राज्य मध्य प्रदेश। कौन सा है? जो हमारा मध्य प्रदेश है। कैलाश सांकला, ये नाम आपको ध्यान में रखना है। कैलाश सांकला, इन्हें भारत का टाइगर मैन कहा जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है? टाइगर मैन कहा जाता है। सर्वाधिक हाथियों वाला राज्य कौन सा है? बाघों वाला तो मध्य प्रदेश है, हाथियों वाला कर्नाटक है। कौन सा है? कर्नाटक। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दोनों को मिला। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु को बाघों की आबादी दोगुनी करने के लिए ये प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है। अंतर्राष्ट्रीय T2 पुरस्कार है वो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को मिला है। देखो, सुंदरवन पर विश्व का एकमात्र मैंग्रोव वन है जहाँ रॉयल बंगाल टाइगर है वो पाए जाते हैं। एकमात्र सुंदरवन आपको पता है, वैसे भी पश्चिम बंगाल में यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर है वो पाए जाते हैं। अब हम देखें कि संरक्षण और पर्यावरण महत्व है इनका, क्या चीज है। तो ये देखो, जो हमारे हाथी और बाघ है, ये क्या है? अम्ब्रेला स्पीस है, मतलब शीर्ष शिकारी है। अब अम्ब्रेला प्रजाति क्या होती है? वैसे आपकी जानकारी के लिए ये आपसे क्वेश्चन है, वो पूछे जाने वाला तो नहीं है कि बाघ और हाथी वन पारिस्थितिक तंत्र के शीर्ष पर होती है। इन्हें बचाने से स्वतः अन्य छोटे जीवों की है वो रक्षा होती है। देखो, पारिस्थितिकी तंत्र का फैलाव, सुरक्षा और इको टूरिज्म, ये चीजें ये हमारी एक ऐसे महत्व बनाए हुए। इससे क्या होता है? परिस्थिति का संतुलन बना रहता है, जल सुरक्षा होती है, अर्थव्यवस्था, इको टूरिज्म है वो बढ़ता है। क्यों लोग है वो टाइगर वन्य जीव अभ्यारण्यों, हाथियों, बाघों को देखने के लिए, घूमने के लिए जाते हैं, तो उससे क्या होता है? उन स्थानीय लोगों को रोजगार आदि मिलता है, उनके लिए रोजगार के साधन बढ़ते हैं, और इससे जो अन्य जो जीव है उनकी भी रक्षा है वो होती है। आगे हम बढ़े तो ये चीजें हम देख चुके हैं, आपको पता है, याद हो गया होगा। प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है श्रीशैलम, सबसे छोटा बोर। नवीनतम टाइगर रिजर्व माधव, रातापानी, गुरु घासीदास, तोमर पिंगला। साझा रिजर्व बाघ और हाथी दोनों के लिए पेरियार है, मानस है, बांदीपुर है और सिमलीपाल है। तो ये थी
आज की हमारी हाथी और बाघ पर जो इनसे संबंधित अभ्यारण्य है उन पर क्लास, क्योंकि ये दोनों काफ़ी फेमस वन्य जीव है और ये हमारी संकटाग्रस्त प्रजाति में शामिल है। तो इस वजह से भारत में इनके लिए बहुत से आवास स्थल बनाए गए। हमने प्रत्येक राज्य वाइज जो इम्पोर्टेंट डाटा था उसको कवर किया है। आपको जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताना, और आपको अगला वीडियो वो किस टॉपिक पे चाहिए वो कमेंट बॉक्स में बताना, उस पर आपको वीडियो मिल जाएगा। हम ये जो टॉपिक है, जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य है, वो 3-4 जो छोटे छोटे वीडियो लेक्चर है उनके माध्यम से कवर करेंगे। आपको प्रत्येक वीडियो को देखना है, ऐसा ना हो कि आप केवल एक वीडियो देखो और आप सोच लो कि हमारी चीज़ें कवर हो गई है। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो इसके लिए हमें तैयार रहना है। और लगातार इस टॉपिक से तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन है वो पिछले वर्षों में पूछा गया है। जो आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे पेपर अपलोड हुए हैं उनमें इस टॉपिक से भर भर के क्वेश्चन है वो आए हैं। लगभग एक पेपर छोड़ के दूसरे पेपर में तो इससे पक्का क्वेश्चन है वो आया है। तो आने वाले एग्जाम में भी पूरे चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आए। तो सभी फौजी भाइयों का इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको लगातार अभी आपके एग्ज़ाम के लिए कुछ दिन बचे हैं, तो मेहनत करनी है, इन चीज़ों को समझना है। अभी वैसे देखें तो हम चीज़ों को कवर कर सकते हैं, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप इस वीडियो को लगातार 2-3 बार देखोगे तो वैसे चीज़ें याद हो जाएगी। और मैंने ही बहुत सी स्लाइडों को एक सेम चीज़ के लिए वो यूज़ करके आपको वीडियो को आसान कर दिया कि आपको चीज़ें ज़्यादा जल्दी तरीके से वो याद हो सके। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।